सुप्रभात। सोई जा नई जहि देहु जनाई, सोई जा नई जहि देहु जनाई। सिर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। सिर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचने की एक सीधी विधि है, किंतु प्रार्थना से पूर्व परमात्मा से प्रेम करना होगा। प्रेम हम उसी से कर पाते हैं जिसे हम जानते हैं, जिसके साथ हमारा हृदय का भावात्मक संबंध होता है, जिसकी हम अक्सर याद करते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब हम अपने प्रिय की याद करते हैं तब हमारे मन की भावदशा कैसी होती है। इसलिए प्रथम तो हमें परमात्मा के प्रति अपने अंदर इसी गुण का विकास करना। अब ये गुण कैसे विकसित होगा, उसे हम ना तो जानते और ना ही उसके साथ भावात्मक संबंध हमने बनाया। हमारा भावात्मक संबंध तो पुत्र कलत्र से है, परिवार से है, परिजनों से है, संसार से है, स्वार्थ से है। तो परिवार और समाज से प्रेम करने का यहाँ विरोध नहीं किया जा रहा है। हम सभी के साथ अपने कर्तव्यों का प्रेमपूर्ण पालन करें और अपने अंदर सजग रहें कि ये सब केवल इसी जन्म की यात्रा के साथी हैं। परमात्मा के साथ तो हमारा संबंध जन्म से पहले का है, तो मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। हमारा माता पिता, बंधु, सखा, विद्या, शक्ति, जीवन के साधन सभी कुछ वही है और सभी जन्मों में रहेगा वही, केवल वही हमारा सर्वस्व है। अब हमें अनुभव होगा कि हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। अब हम परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो सकेंगे। अब हम परमात्मा से प्रेम कर सकेंगे। यदि हम इस जीवन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और कल्याण से भर जाएंगे तो भी परमात्मा से प्रेम हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम मन स्थिति है। वास्तविकता तो यह है कि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में रहा जाता है। यदि हम प्रेम में रह रहे हैं तो परमात्मा के साथ भी प्रेम है। अब प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा तीनों भाषा से परे। प्रेम, प्रार्थना, परमात्मा तीनों भाषा से परे हैं। इनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा नहीं की जा सकती। तीनों में एक बात और सामान्य है, तीनों मांग रहे थे। जहाँ चाह या कामना नहीं होती वहीं तीनों फलित होते हैं, अर्थात फलदायक होते हैं। मांग उठी तो प्रेम, प्रेम ना रह गया, वो सौदा हो गया, उसे कामना ने दूषित कर दिया। प्रेम उत्सर्ग में देने में अभिव्यक्ति पाता है। मांग उठी तो प्रार्थना भी प्रार्थना ना, वो याचिका बन गई। एक लोभी याचक की याचना से अधिक उसका कोई मूल्य नहीं रहा। विनम्रता आई नहीं और अहंकार गया नहीं, प्रार्थना एक आडंबर बन के रह गई। हमने क्या किया? सांसारिक सुख सुविधाओं की अभिलाषा और कष्ट निवारण का मांग पत्र ईश्वर को सौंप दिया। प्रार्थना लक्ष्य के विपरीत चल गई, ईश्वर से भी लेन देन शुरू हो गया। प्रार्थना ईश्वर को बहलाना, फुसलाना और प्रदर्शन बन गई। तो हमें जानना चाहिए कि प्रार्थना याचना नहीं है। याचना के आते ही प्रार्थना प्रार्थना नहीं जाती, वो प्रभु के प्रति शिकायत बन जाती है। अब हमारा मन विक्षोभ से भरा हुआ है, विक्षोभ से भरा हुआ मन हो जाता है, प्रकट में ही तो है प्रकट में। हमारे अचेतन में ये रहता है कि तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, तूने मुझे कितने कष्ट और दुख दिए, आदि आदि। तो प्रभु के निकट हमारी पात्रता स्पष्ट है। हमारे लिए जो और जितना उचित है वही हमें दिया जाता है। यह उनकी कृपा और न्याय है। हम अंदर निष्पक्ष रूप से झांक कर देखें कि हम कितने अविश्वास से भरे हुए लोग हैं। यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उनके न्याय विधान पर विश्वास क्यों नहीं करते? मांग कर हम उनके न्याय के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं। मांग प्रार्थना नहीं, शिकायत है।
प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्रार्थना हमें आनंदित करती है। सच्ची मांग रहित प्रार्थना से हमारे अंदर प्रसन्नता आती है। प्रार्थना कोई ऐसा गुणगान नहीं है जिससे भगवान की चापलूसी करके उन्हें मनाया या खुश किया जा सके। भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। वह सदैव परम प्रसन्न है, पूर्ण प्रसन्न है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि वे और अधिक प्रसन्न हो जाएं। वे तो स्वयं आनंद रूप है। हमने उन्हें व्यक्ति रूप, हस्ती या पर्सनैलिटी मान लिया। ज्ञानियों के अनुभव रहस्यपूर्ण थे, अनिर्वचनीय थे और कथन से परे थे। वे अपने आनंद पूर्ण अनुभव को कहे बिना नहीं रह सके, कहे बिना रह भी नहीं सकते थे। वो अभिव्यक्ति की मानव सुलभ तृष्णा है। उन्होंने कहा, उनके कथन रहस्यपूर्ण हो गया, प्रतीकात्मक हो गया। हमारा ज्ञान उनका अर्थ नहीं समझ सका। हमने क्षीर सागर और कैलाश पर्वत का अर्थ नहीं समझा। हमने उनके रूप स्वरूप वर्णन का भी अर्थ नहीं समझा। वो इंद्रियातीत, निराकार, निर्गुण, विभु, असीम, सर्वज्ञ, सर्वोच्चल, हेतु की कृपालु, सच्चिदानंदन घन आदि प्रतीत ना होकर व्यक्ति लगने लगे। परमात्मा व्यक्ति नहीं। हमने सब वस्त्राभूषण तथा आयुधों एवं अनेक चिन्हों से सुसज्जित करके रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर स्वर्ग में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठाकर महान शासक या न्यायाधीश जैसा रूप दे दिया। ऐसा नहीं, वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च स्वामी है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सब कुछ उसके अधीन है। पर वह व्यक्तिगत रूप नहीं है, बस वो है। वो अस्तित्व और अस्तित्व का नियामक भी है। सब कुछ उसी की शक्ति से हो रहा है, पर वो कर कुछ भी नहीं रहा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ करता हुआ भी मुझे तू अकर्ता ही जान। वो परम अकर्ता है, किंतु ये भी सत्य है कि उनकी विद्यमानता से ही सब कुछ होता है। तो प्रार्थना से भगवान नहीं, हमारे अंदर परिवर्तन आता है। प्रार्थना हमें लाभान्वित करती है। प्रार्थना हमारे हृदय को पवित्र और अंतरतम को प्रकाशित करके हमें निर्भर कर देती है। प्रार्थना जागरण है। मोहरात्रि की सारी अंधी अभिलाषाएं पीछे छूट गई, सब टूट गया, मिथ्याभास जाता रहा, स्फूर्ति और चेतना लेट आई। अब प्रार्थना की जा सकती है। इस प्रार्थना में भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं, भाषा की आवश्यकता भी नहीं। प्रार्थना में स्वर मौन हो ही जाने चाहिए। प्रार्थना में पूर्ण समर्पण है। प्रार्थना प्रकृति और अस्तित्व के प्रति स्वीकार भाव से भर जाना है। प्रार्थना परमात्मा के प्रति पूर्ण कृतज्ञता से भर जाना है। प्रार्थना अपनी लघुता और सामर्थ्यहीनता को पहचान लेना है। ना मेरे किए हुए कुछ हुआ और ना मेरे किए हुए कुछ होता है। अब जो तू चाहे वही कर। इस भावबोध के साथ निष्ठापूर्वक विनम्रता से झुका देना ही प्रार्थना है। तो प्रेम ने जिस अहंकार को दलित द्राक्षा की भांति गला दिया था, उसी से प्रार्थना में व्यक्त दैन्य ब्रह्मता सरस बनकर प्रकट होती है। तो पहले अभ्यास करना होता है, फिर सब अपने आप होने लगता है। जैसे प्रेम कोई क्रिया नहीं थी, वैसे प्रार्थना भी कोई बाहरी क्रिया नहीं। दीपक भीतर जलाना है, ये ज्ञान का दीपक है। अगरबत्ती धूप भीतर जलानी है, पवित्रता की सुवास भीतर फैलानी है। अपने कर्तापन के अहंकार को चंदन की भांति भीतर ही घिस डालना है। अपने भीतर प्रेम के फूल को खिलाकर प्रभु के चरणों में चढ़ा देना है। आर्त स्वरों में भीतर ही आरती गा लेना है। कोई ऐसा बाहर भी करना चाहे तो करे, कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये सब भीतर अवश्य करे। अजीम शायर कृष्ण बिहारी नूर सूफियाना अंदाज में कहते हैं कि दुनिया को सुनाने से भला फायदा है क्या? मैं तुझको पुकारूं तो बस तुझको सुनाई दे। ये प्रार्थना है। प्रार्थना करता अपनी दीनता तथा असहायता को स्वीकार करना। तेरा विधान सर्वोपरि है, तेरे किए ही सब होता है। अनुकूल प्रतिकूल हर स्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना शब्दात्मक नहीं भावात्मक होती है। अस्तित्व के प्रति विनम्र भाव से झुक जाना प्रार्थना है। कवि साहब कहते हैं, सूने मंदिर दिया जला के आसन से मत डोल रे तो पिया मिलेगी।